मेरा परिवार एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आता है। मेरे पिताजी एक छोटी सी जनरल स्टोर चलाते हैं। मैं स्कूल डेज से लेके कॉलेज डेज तक एक एवरेज स्टूडेंट रहा, जो कहा जाता है कि वन नाइट फाइट करते हैं, इस टाइप का एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी शुरू की। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज हमारे बीच मौजूद हैं यूके ट्रिपल एस सी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में 38 रैंक लाने वाले जगदीश चंद्र जोशी जी। आप सहायक समाज कल्याण अधिकारी पद पर चयनित हुए हैं, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप उत्तराखंड एग्जाम गुरु के दर्शकों को अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम जगदीश चंद्र जोशी है। मैं ताकुला अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएससी पीसीएम है, और मेरा अभी वर्तमान में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ आपको सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर चयन होने पर। धन्यवाद। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली और आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो कहाँ से किया है, विस्तार से बताएंगे। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है प्राइमरी से लेके कॉलेज तक, वो बागेश्वर से हुई है। मैंने जो ट्वेल्थ पीसीएम से किया, पीसीएम स्ट्रीम से। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीएससी पीसीएम से की, जो कि बागेश्वर के ही बद्रीदत्त पांडे कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने तैयारी सरकारी नौकरी की तैयारी की थी। चलिए, आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो बागेश्वर कॉलेज से किया है। जी। आप विस्तार से अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा परिवार एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आता है। मेरे पिताजी एक छोटी सी जनरल स्टोर चलाते हैं। तो हम एक सिंपल से मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके लिए एक सरकारी नौकरी एक शायद सपना ही होता है। तो आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बारे में या सरकारी सेवा में आने के बारे में कब सोचा? ये मैंने ग्रेजुएशन के बाद, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, लगभग हर व्यक्ति फिर ग्रेजुएशन के बाद अपना एक करियर ऑप्शन ढूंढता है। तो मैंने करियर ऑप्शन के रूप में इसको प्रेफर किया और तैयारी शुरू की। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो आपने कहाँ से गाइडेंस लिया, कहाँ से मार्गदर्शन लिया कि मैं ऐसे तैयारी करूंगा? हाँ, थोड़ा बहुत मेरा फ्रेंड सर्कल था, और थोड़ा यूट्यूब का जो मैंने सहारा लिया उससे थोड़ा, क्योंकि अब डिजिटल क्रांति की वजह से बहुत सहयोग मिलता है यूट्यूब से। उसी से मैंने अधिकतर पढ़ाई भी की अपनी। हाँ, तो यूट्यूब वगैरह से ही, और थोड़ा मेरा फ्रेंड सर्किल भी ऐसा था जो साथ में तैयारी करने वाले थे। उन्हीं के साथ मोटिवेट होते हुए मैंने तैयारी शुरू की अपनी। चलिए, अच्छा, आपने तैयारी के दौरान किन किन बुक्स का सहारा लिया और क्या रणनीति आपकी उस पर रही? मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी शुरू की। जैसे हिंदी जो होती है, वो मैंने लूसेंट और हरदेव बहारी और अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, उनसे की। उत्तराखंड के लिए मैंने अजय रावत, बी एस नेगी, यशवंत कटोच, इन बुक्स का सहारा लिया। साथ में मैं टेस्ट सीरीज वगैरह भी यूज करता था। जीएस के लिए, पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और जो मेडविल और एंशियंट था वो मैंने लूसेंट से ही कवर किया। बाकी ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल और सविंदर सिंह बुक आती है, वो यूज़ किए। बाकी कंप्यूटर के लिए एक परीक्षा मंथन करके एक बुक आती है, वो यूज़ की मैंने। और रीजनिंग की प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से ही की। और कंप्यूटर तो परीक्षा मंथन से हो गया। और इसके साथ लगभग लगभग हर इसमें सिलेबस कवर हो जाता है पूरा ही। चलिए, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड बुक यूज होती हैं, विशेष तौर से यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए उनको पढ़ा है और उनसे ही आपने तैयारी की है। चलिए, आप थोड़ा सा ये बता देंगे, जो वर्तमान का बढ़ता हुआ कंपटीशन का दौर है उसमें जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से वो तैयारी करें और उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आपको अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में कम से कम 6 महीने, 1 साल तो कंटिन्यूसली देना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ धैर्य और परसिवेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं, या रिज़ल्ट में 1-2 नंबर से रह जाता है। तो उसमें हमको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में कंटिन्यूस भी उतना ही रहना पड़ता है। लगातार पढ़ाई के टच में रहना पड़ता है। हर दिन अपनी पढ़ाई को समय देना पड़ता है। तभी कंटिन्यूसली करने से ही शायद सफलता मिल सकती है। चलिए, अच्छा, एक बात आप ये बताएंगे कि अगर आप किसी सरकारी सेवा की तैयारी करते हैं या तैयारी करने जा रहे हैं तो उस पर पारिवारिक पृष्ठभूमि या परिवार के सपोर्ट का कितना रोल रहता है?
परिवार का सपोर्ट बहुत रहता है, क्योंकि कॉलेज के बाद लगभग आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप अपना एक अब करियर इस्टेब्लिश कर लें। लेकिन उस टाइम पे अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर की जाए तो 2-3 साल लगभग मिनिमम लग ही जाते हैं। उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना फैमिली सपोर्ट के, क्योंकि इंसान में मेंटली भी प्रेशर झेल रहा होता है उस समय जब उसकी नौकरी नहीं होती है, तो फैमिली का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आपने बताया फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, आपको भी अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला होगा, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किन किन को देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों को तो देना ही चाहूँगा, लेकिन स्पेशली अपनी नानी को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उन्हीं के साथ रह के अपनी एजुकेशन भी पूरी की है और जो तैयारी भी की है वो भी उन्हीं के साथ की है। चलिए, अच्छा, आप कॉलेज के दिनों में कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज या टैलेंटेड? आप किस तरह से अपने को आंकते हैं अपने कॉलेज डेज में और तैयारी के दौर में? मैं स्कूल डेज से लेके कॉलेज डेज तक एक एवरेज स्टूडेंट रहा, जो कहा जाता है कि वन नाइट फाइट करते हैं, इस टाइप का एक एवरेज स्टूडेंट रहा। लेकिन बाद में जो तैयारी मैंने की कंटिन्यूसली साल भर हर दिन पढ़ने की, पहले उतना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। बाद में लेकिन जब जॉब के लिए मैं करियर के लिए सीरियस हुआ, तो उसके बाद मैं तो कंटिन्यूसली ही टाइम देता था पढ़ाई को। चलिए, आपने कंटिन्यूसली तैयारी की, उसके बाद आप सफल हुए। अच्छा, जब आपने तैयारी के दौरान, जब आपकी तैयारी चल रही थी, उस दौरान आपको मेंटल प्रेशर, एंजाइटी रहती होगी, सामान्य तौर पर सभी को रहती है जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो उसको आपने कैसे कंट्रोल किया? तैयारी के दौरान मेंटली प्रेशर होना, एनजाइटी होना एक नॉर्मल सी बात है, हर एस्पिरेंट इसको फेस करता है। फेस करता ही है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं दिन भर पढ़ाई करता था, तो शाम के वक्त 1-2 घंटा मैं दोस्तों के साथ घूमने चले जाता था, या अगर कोई मुझे टाइम मिलता था तो मैं स्पोर्ट्स से खेल लेता था। साथ में अगर कभी दिन के टाइम पे ऐसा मुझे महसूस होता था, मैं गाने सुनता था, साथ में कुछ कविताएं भी पढ़ लेता था। कविता पढ़ने से भी बहुत मोटिवेशन आता है। और कभी यूट्यूब वगैरह का भी सहारा ले लेता था, जिसमें मोटिवेशनल वीडियो बहुत मिल जाती हैं हमें। तो यही रहता था मेरा। चलिए, आपकी रैंक 38 आई है, जी। तो आपको ये उम्मीद थी कि आपकी रैंक 38 आएगी, या इससे ऊपर आने की उम्मीद थी, या कम आने की उम्मीद थी? मैंने ये 38 रैंक एक्सपेक्ट नहीं की थी, 38 रैंक आ जाएगी। बट मेरे को इतना ज़रूर विश्वास था पेपर के बाद कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, और एक कोई अच्छी रैंक टॉप 100 के अंदर आ जाऊंगा, इतना मेरे को बिलीव था। बट 38 रैंक आ जाएगी इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने तैयारी के दौरान जो कभी ऐसा आपको लगा कि आप तैयारी छोड़ देनी चाहिए, या आपका चयन किसी अन्य पदों पर हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे? मेरा चयन एक सहायक समाज कल्याण के अतिरिक्त फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ था। उससे पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय मेरा वो एग्ज़ाम 2 नंबर से रुक गया था। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की थी, और मुझे लगा कि अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसके जस्ट बाद फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ, जो मेरा क्वालिफाई हुआ। तो फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया। उससे बीच में लेकिन जो उसका बीच का फेज़ था, उसमें मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने उस समय धैर्य बनाए रखा, जो वो मेरे काम आया। अगर मैं उस टाइम पे शायद मोमेंट छोड़ देता तो शायद फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। चलिए, अच्छा, आपने जब आपकी रैंक 38 आई, तो आपने पदों का चयन किस क्रम में किया था और क्यों किया था, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैंने सबसे पहले जो वरीयता क्रम में रखा गया था उसको सहायक उद्योग प्रबंधक को रखा था, क्योंकि जितनी भी पोस्टें थी उन सब में सर्वाधिक ग्रेड पे वाला पोस्ट वही थी। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर चकबंदी अधिकारी, और उसके बाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी, और फिर उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी। चलिए, अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे या आप तैयारी के चयन हो गया था, तो उस दौरान आपको उत्तराखंड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल से किस प्रकार से हेल्प मिली? उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु चैनल ने मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी की जाती है उसकी गाइडेंस दी, और ये भी बताया कि किन बुक्सों को प्रेफर किया, कि इन इन बुक्स से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो प्रेफर किए मुझे। बाद में सिलेक्शन के बाद
मुझे पदों की वरीयता क्रम किस प्रकार भरनी है इसमें भी बहुत हेल्प की। चलिए, अंत में जो नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश कि आप सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने शब्दों में। जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार कंटिन्यूसली लगे रहें और अपना धैर्य बनाए रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। आपकी मेहनत की हुई कभी बर्बाद नहीं जाएगी, वो आप ही के काम आएगी। अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, और अ, आप साथ में सफल अवश्य होंगे। और सफल ज़रूर होंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड एग्जाम ग्रुप से बात करने के लिए। धन्यवाद। आपका आने वाला जीवन जो है सुखमय हो और आप कामयाबी की नई ऊंचाई को छुएं, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।